इन वचनों से सीख सके, अपनी लाइफ में और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक जा सके। परमेश्वर जो चाहता है। आज मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। आई होप तुम्हें परमेश्वर समझाएगा, ठीक है। इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, ठीक है। परमेश्वर पिता, और जो परमेश्वर पिता कह रहा है उसका वचन, उसकी आज्ञाएं, या हमारा माता पिता, ये माता पिता भी जो हमें समझा रहा है, जो परमेश्वर पिता कह रहा है, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। हालेलुया। क्या है वो? कभी कभी माता पिता की कुछ बातें बच्चे नहीं मानते, लाभ की बात जो वो समझा रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी जो बुद्धि है वो अच्छी काम नहीं कर रही। उन्होंने अच्छी चीज को करने में वो बुद्धि पर ध्यान नहीं दिया। आप जानते हो, आपका मन, आपका ब्रेन, आपकी बुद्धि जिस चीज को करने लगेगी वैसा बन जाएगी। अगर आपकी बुद्धि गलत काम करने में लग जाएगी तो वो आप कितना भी समझाओ, उसको गलत काम ही अच्छे लगेंगे। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? हमारा ब्रेन, हमारा मन एक ऐसी चीज है। हालेलुया। तो यहां पर एक बड़ा विषय है कि परमेश्वर पिता ने जो वर्ड दिया, जो कुछ उसने कहा, वो हमारे लिए जीवन है और बहुत बढ़कर जीवन है। और हमने इस बात को अच्छे से समझना है। आज हम आदम हवा से शुरू करेंगे, वचन से। एक वचन पढ़ाऊंगा मैं आदम हवा को। परमेश्वर ने कुछ कहा, ठीक है। और जब परमेश्वर ने उसे कहा, आदम हवा को बनाया, अदन वाटिका को बनाया। ये वचन 2 का 15 से और 17 तक पढ़ेंगे। क्या लिखा? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो फल है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। आमेन। हालेलुया। ये बात आदम को किसने कही? परमेश्वर ने कही। परमेश्वर ने उसे समझाया, उसको अपना वर्ड दिया, अपने मुंह के शब्दों से समझाया कि देख, सबसे पहले ये जो बाग है, अदन वाटिका है, इसमें तूने काम करना, मेहनत करनी है, इसकी रक्षा करनी है, पेड़ों की, फलों की, सब कुछ। और उसके बाद उसने कहा, तू जितने भी इसमें फ्रूट्स के पेड़ हैं, उन पर जो फल लगा है वो तू खा सकता है, लेकिन वो वाला जो पाप का फल है, बुराई का फल है, उसको तूने कभी नहीं खाना। हालेलुया। अब सवाल ये, यहां बहुत सारी बातें हैं। अगर इसको हम चैप्टर को शुरू करें तो इस पर अलग अलग लोगों का, जो संसार के लोग हैं वो भी इस पर गलत अपने कमेंट्स करते हैं या गलत प्रचार करते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि अगर वो पाप का फल था, उसकी वजह से पृथ्वी में प्रॉब्लम आनी थी, तो परमेश्वर ने लगाया क्यों? ऐसे बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलो, बोलते हैं ना। अब मुझे ये बताओ, जो पानी है, पानी आपके लिए पीने के लिए, अगर परमेश्वर ना बनाता तो क्या होता? बोलो। अरे ये क्या है, चुप करके देख रहे? आंसर दो कुछ भी अपना, ऊंचा बोलकर बोलो। अगर परमेश्वर पानी नहीं बनाता तो फिर? तो पानी आपके लिए क्या है? क्या है आपके लिए? जीवन है ना। अरे डॉक्टर कहते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि आपकी बॉडी 70% पानी की है। 70% आपकी बॉडी को पानी चाहिए, इतना कीमती है आपके लिए पानी। लेकिन यही पानी लोगों के विनाश का कारण भी है। जब बाढ़ आती है, ज्यादा बारिश आती है,
हिमाचल में देखो क्या हुआ। वही पानी जो आपके लिए जीवन है, वही आपके लिए विनाश का कारण भी है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपके विनाश के लिए बनाया पानी, उसने जरूरत के लिए बनाया, लेकिन उसमें भी ज्ञान है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों लोग मर जाते हैं पानी में, ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो आपके लिए कीमती चीज है। फल बनाने का विषय, वहां जिस पेड़ को परमेश्वर ने कहा इस फल को नहीं खाना, उसका भी एक पॉइंट है आप लोगों के लिए। हालेलुया। आप जानते हो अगर इंसान और परमेश्वर के बीच में कोई आज्ञा, कोई वचन, कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर की कुछ तो आज्ञा मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए, जिससे यह पता लगे कि हमारा कोई रिश्ता है, उसको पूरा करके। अगर परमेश्वर ने कुछ भी नहीं कहा इंसान को कि तू मेरे साथ ऐसे करना, ये करना, ऐसे चलना, कोई आज्ञा नहीं है, फिर तो पड़ा रहेगा खाली सिंपल अदन वाटिका में, कोई रिश्ता ही नहीं रह गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया फिर। तो इसलिए याद रखना, वो फल एक दृष्टांत था, वो फल एक आज्ञा थी, ना कि वो पाप की कोई चीज थी। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? आज भी जैसे हम माता पिता कोई बात करते हैं तो उसको तोड़ते हैं, निरादर करते हैं, तो वो बात क्या है? पाप है ना? बोलो पाप है ही नहीं? पाप है ना? क्या तुम इसको पाप नहीं मानते, इतने ढीले हो? माता पिता की बात, अरे सारे माता पिता अच्छे नहीं होते, कई माता पिता ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत मतों में अच्छी समझ नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको समझ नहीं है तो वो आपके माता पिता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़े लिखे बच्चे हो तो आपके माता पिता ने आपको दिहाड़ियां करके, मेहनत करके, छोटे होते जब पाला, फिर मेहनत करके आपको पढ़ाया, तुम्हें स्टडी करने से, नॉलेज आने से माता पिता से ज्यादा समझ आ गई। तुम कहते पीछे हो, चुप चुप, तुझे कुछ नहीं पता, तू पढ़ा नहीं है, चल पीछे हो। क्या आप बात करते हो? अच्छा, जब वो दिहाड़ियां करके तुम्हें पढ़ा रहा था तब उसको अनपढ़ था, इसलिए समझ नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं। आप जिस बात को उसको समझ नहीं है, उसको प्यार से समझाओ, उसको बोलो, क्योंकि तुम बच्चे हो, तुम उसे डांट से नहीं समझा सकते, माता पिता डांट से समझा सकते हैं, ये नियम है। कभी कभी प्यार से भी समझाते हैं बच्चों को माता पिता, लेकिन बहुत बार जब बच्चे, होता क्या है, जो प्यार होता है ना, ये प्यार, कुछ स्वभाव होता है प्यार की बात को मानने, कुछ स्वभाव होता है प्यार की बात को नहीं मान, डांट की बात को मानते। हालेलुया।